तो 3 दिनों से जो बुल्स का गेम चल रहा था उसको लगाम लग ही गई। आज मार्केट 3 दिनों के बाद पहली बार नेगेटिव क्लोज हुआ है। किन सेक्टर्स ने वीकनेस दिखाई है? तो सबसे बड़ी वीकनेस हमको दिखाई दी है डिफेंस में। उसका रीजन ये था क्योंकि एचएएल के ऊपर वन ऑफ द ब्रोकरेजेस दैट हैज रिपोर्टेड नेगेटिव। लेट मी गेट यू द मॉर्गन स्टैनले। तो मॉर्गन स्टैनले की जो रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज एडवाइजरी अराउंड एचएएल, उसने कहा है कि उन्होंने उनका टारगेट जो है वो 20% से रिड्यूस कर दिया है। मेनली क्योंकि एचएएल के बिजनेस में प्राइवेट कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और कंपनी खुद इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के कारण डिलीवरी करने में धीरे धीरे करके डिले हो रही है। इस बात का एचएएल ने खुद रेट्रोस्पेक्टिवली जवाब दिया है और उसके कारण स्टॉक थोड़ा बहुत संभला, लेकिन इस सेक्टर को इसने काफी हद तक आज गिरा दिया। तो देखते हैं आज मार्केट की चाल कैसी थी मिलिंद के साथ। आज हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स बहुत ही फैबुलस आए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड जो रिजल्ट्स में हमें दिखता है एक पर्टिकुलर डिफेंस रिलेटेड बिजनेस के अंदर, वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ आप सीखते जाएंगे कि किस तरीके से आप भी मार्केट में रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट्स एनालिसिस कर सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं। आपको एक क्विक रिमाइंडर देता हूं, इस बार जो मेरा वीकेंड का रिपोर्ट आने वाला है दैट इज फ्राइडे को एक वीडियो रिलीज होने वाला है जो बात करने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पोजिशनल स्विंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, अलर्ट डाल के रखिए। ये वीडियो कल या परसों में आ जाएगा जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिड टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी के यूज से, इंडिकेटर से यूज से आप अच्छे टाइम पे स्टॉक्स को स्विंग एंट्रीज पे ले सकते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको ट्रेंड करते हुए अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो ये आने वाला है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज देखेंगे मार्केट की समरी और तीन ऐसे स्टॉक्स जो रिजल्ट बेसिस पे काफी इंटरेस्टिंग से नजर आते हैं। एज ऑलवेज गाइज रिमेंबर, मैं जो कुछ भी यहाँ पे शेयर करता हूँ इट इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मार्केट में आत्मनिर्भर निवेशक बने। किसी भी हालत में मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, मेरे किसी भी इनपुट को आप बाय और सेल करके टिप कृपया मत लीजिएगा। तो इसी डिक्लेरेशन के साथ देखते हैं आज का दिन हमारे लिए कैसा रहा थ्रू अवर डेली डाइजेस्ट डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड के यूज के साथ आप समझ सकते हैं कि मार्केट में सेक्टोरल चा मूव्स कैसी रही है, मार्केट की ब्रेड्थ कैसी रही है, एज वेल एज मार्केट कैप वाइज कैसी स्ट्रेंथ या वीकनेस रही है। तो क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉल कैप को फिर से आज एक बहुत बड़ा पुश ओवर मिला है। स्मॉल कैप में काफी हद तक वीकनेस है जो कि मैं मेरी वीकली रिपोर्ट्स में भी डिस्कस करते आता हूं। अगर आपको चाहिए ये वीकली रिपोर्ट तो डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा मेरा सिल्वर या गोल्ड ग्रुप, जहां पे हम वीकेंड रिव्यू करते हैं ओवरऑल अगेन मार्केट का बड़ा पल्स जज करने के लिए, राइट। तो स्मॉल कैप को आज ब्रेकडाउन सा मिला है और डेफिनेटली इस मार्केट कैप पे मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं। निफ्टी लार्ज कैप्स ने काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया, उससे ज्यादा रेजिलियंस दिखाया है आज मिड कैप ने, राइट। तो ये रहा हमारा ओवरऑल निफ्टी का स्टेटस। अब चार्ट पे देख लेते हैं किस लेवल्स को हमने मॉनिटर करना है। वैसे टिपिकली मैं हेजिंग करने के लिए, मेरे कोड पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए इंट्राडे में, वीकली में एज वेल एज मंथली में ऑप्शंस का यूज करता हूं। वो स्ट्रेटेजीज क्या है वो मेरे अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम में, जो कि मेरा मेजर मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां पे हम चाहते हैं कि मार्केट की हर कंडीशंस में हम कुछ ना कुछ मुनाफा लेते रहें। तो उस स्ट्रेटेजीज के अंडर मैं इसको कवर करता हूं। बट फॉर आवर रेफरेंस लेट्स क्विकली लुक एट हाउ द थिंग्स हैव बीन ऑन द चार्ट्स, कहाँ पे हमारे लिए मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर जब इंट्राडे के चार्ट्स को देखेंगे तो आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस अभी नजर आ रहा होगा और ये रेजिस्टेंस एक्चुअली बना हुआ है मेजरली 25,800 की लेवल पे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारा है जिसको ब्रेक करके हम एक बुलिश जोन में चले जाएंगे इंट्राडे बेसिस पे, दैट विल बी 25,800। माइनर रेजिस्टेंस जो है वो आज के टॉप के करीब लेकर के चलिएगा। तो 25,700 एक माइनर रेजिस्टेंस है। और देखिए द ब्यूटी ऑफ व्हाट जेसी लिवरमोर सेज, जेसी लिवरमोर का कहना है कि
Instead of pivots and resistances, there is a concept called supports and resistances. There is a concept called as pivot. ये पिवट का कंसेप्ट क्या है कि जो आपका सपोर्ट होता है वही आगे जाकर के रेजिस्टेंस बनता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वही जाकर के आपके लिए सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 25,700 के ऊपर एक सपोर्ट बना हुआ था हमारे लिए। अगर आप इस जोन को देखते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 25,700 से अराउंड 25,700, राइट। और उसी 25,700 ने आज रेजिस्टेंस का काम किया है। तो इंट्राडे में पूरा स्ट्रगल ये 25,700 को क्रॉस करने के लिए चलता रहा। गुड पार्ट अच्छा क्या था आज के दिन का? अच्छा पार्ट ये था कि हमारा जो क्लोज है उसने पॉजिटिविटी दिखाई है, यानी क्लोज के नजदीक आते आते स्विंग्स जो है वो ऊपर की तरफ आ गए हैं। लास्ट की कैंडल्स को टिपिकली मैं कंसिडर नहीं करता हूं, बिकॉज दीज आर रैंडम मूवर्स टिपिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निगेटिविटी से, जो कि काफी बड़ा डिप आया था अराउंड 2 o'clock को, उसको रिवर्स करते हुए मार्केट ऊपर चला गया था बाय अराउंड 3 o'clock। और जो लास्ट हाफ एन आवर की जो वोलेटिलिटी होती है, दैट हैज गिवन सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन। तो ये जो पैच है इसको मैं पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ। ये दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ आ रही है। तो ओवरऑल जिस लेवल्स को मैं मॉनिटर करूंगा आने वाले दिनों में, उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो जिस लेवल को मैं वॉच करूंगा, माइनर रेजिस्टेंस 25,700, मेजर रेजिस्टेंस 25,800, इमीडिएट सपोर्ट, क्योंकि ये गैप अप के साथ हम उस दिन उड़े थे जिस दिन गुड न्यूज आई थी अबाउट इंडिया यूएस डील की, जिसमें हमारा टैरिफ जो है वो 50 से 18% रिड्यूस किया गया था। तो ये जो 2600 की लेवल है 25,600, तो 25,600 क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर हम चलते रहे थे तो इंट्राडे में भी हमारा मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। 25,700 को तोड़ेंगे तो डायनामिक जो है बहुत बदल जाएगा, मोमेंटम सा हमारे मूव्स में आएगा। और 25,800 के बाद ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये सब पॉजिटिविटी की तरफ जाता हुआ सा लग रहा है, राइट। बट सबसे बड़ा रिजर्वेशन हमारे लिए क्या है? कल आने वाला एक मेजर इवेंट, दैट इज द एमपीसी मीटिंग ऑफ आरबीआई। तो एमपीसी जो है हमारी पॉलिसी मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, वो 3 दिन हो गए हैं उसके, यानी 3 दिन पूरे हो जाएंगे कल। तो कल अराउंड 10:30-11 आरबीआई गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हुए दिखेंगे। काफी लोगों का कहना है कि इस बार स्टेटस को रहेगा इंटरेस्ट रेट्स पे, लेकिन बैंक्स डिमांड कर रहे हैं कि दे वांट मोर लिक्विडिटी। वो चाहते हैं कि मार्केट में और पैसा झोंका जाए ताकि लेंडिंग को वो सफिशिएंटली फेस कर सके। इसका मेजर कारण ये भी है कि आप भी जानते हैं कि इंडियंस का अवेयरनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग बढ़ गया है। एफडी में वो कम पैसे डाल रहे हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दे आर लुकिंग फॉर सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई। तो शायद आरबीआई रेपो रेट के साथ कुछ करे, बट ओवरऑल इंटरेस्ट रेट के साथ आरबीआई अनटच रहेगा इस बार, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो मेजर क्लियरिटी आनी चाहिए थी यूएस इंडिया टैरिफ की, वो आ गई है। तो दैट इज समथिंग अ पॉजिटिव इंजेक्शन फॉर कमिंग 2 quarters एटलीस्ट। तो उसको देखते हुए शायद आरबीआई इस बार अपने हाथ रोक के रखे, ताकि अगर मामला खराब हो तो अपने हाथ में कुछ और रहे रिलीज करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बट लेट्स सी व्हाट दे डू। वी विल कीप अ वॉच ऑन टुमारोज आरबीआई पॉलिसी, राइट। आज गिरने वाले सेक्टर में मेजर प्रॉब्लम आया था, दैट वाज इन इंडिया डिफेंस। इंडिया डिफेंस वैसे तो काफी अच्छा प्रोजेक्शन है इसके ग्रोथ का। 22% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का बजट एलोकेशन इस साल बढ़ा दिया गया है टुवर्ड्स डिफेंस। ये तो गुड न्यूज थी, जिसके कारण डिफेंस स्टॉक्स चल भी रहे थे पिछले 2 दिनों से। लेकिन आज इसमें करेक्शन आ गया। ये करेक्शन क्यों आया है? ये करेक्शन आया है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि एचएल का कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो अगेंस्ट प्राइवेट प्लेयर्स काफी हद तक सफर कर रहा है। और दूसरी बात है, उनकी जो कमिटेड डिलीवरीज है उसमें भी डिलेज आ रहे हैं। इस बात का क्लैरिफिकेशन एचएल ने दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, देयर आर थिंग्स रेडी एंड दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट फिर भी इंडिया डिफेंस सेक्टर में आज 2% तक का करेक्शन देखा गया। मेटल्स में भी करेक्शन देखा गया। मेटल्स में करेक्शन का मेजर कारण जो मुझे लगता है वो है स्ट्रेंथ इन द यूएस डॉलर। तो वर्ल्ड की जो मेजर करेंसीज है उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर अपनी स्ट्रेंथ फिर से अचीव करते जा रहा है। अगर ये इवेंट्स देखेंगे कि ये जो कोरिलेशन है यूएस डॉलर का ऊपर जाना, ये चालू हुआ है जब से
डिसीजन लिया है ट्रम्प ने फॉर द न्यू फेड चेयर। तो न्यू फेड चेयर इज सपोज टू बी अ बिग हॉक ऑन इन्फ्लेशन। और वो इस बात से डरते नहीं हैं कि भाई मार्केट गिर सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो समवेयर इट इज लुकिंग वेरी गुड प्रोस्पेक्टिव फॉर द यूएस डॉलर स्ट्रेंथ। तो इसके कारण जब से उनका नॉमिनेशन हुआ यूएस डॉलर ऊपर आ रहा है। इसका बड़ा इम्पैक्ट आपने कहाँ पे देखा है? कमोडिटीज में देखा है। आपको गोल्ड और सिल्वर में जो मेजर करेक्शन आया था वो भी इसके साथ कोरिलेट कर होता हुआ आपको दिखेगा। तो इस एक मूव ने कमोडिटीज को काफी हद तक ठंडा कर दिया है। तो उसके कारण मेटल्स में आज करेक्शन आया है। मेटल्स में ये जो करेक्शन आया है, दो इट इज नेगेटिव फॉर मेटल्स, इट इज पॉजिटिव फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्या पॉजिटिव जा रहा है इस वक्त अगर मैं ठीक से देखूं तो? एक, डेफिनेटली यूएस डॉलर का स्ट्रांग होने के कारण मेटल्स का ठंडा होना। लेकिन ये यूएस डॉलर जो स्ट्रांग हो रहा है ग्लोबली, ये वीक हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रूपी। तो इंडियन रूपी में जो स्ट्रेंथ आई है, इंडियन रूपी में जैसे ही डील हुई यूएस के साथ ऑफ विद द 18% टैरिफ, इमीडिएटली रूपी जो है उसने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया है। यूएस डॉलर हैज करेक्टेड अगेंस्ट रूपी। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट वीक हो गया है, राइट? उसके कारण मेटल्स जो है वो सस्ते हो गए हैं। और यही यूएस डॉलर इंडियन रुपीस के अगेंस्ट वीक हो गया है। तो यूएस डॉलर अगेंस्ट ग्लोबल करेंसी स्ट्रांग हो गया है, इसके कारण मेटल्स ठंडे हो गए हैं। और इंडियन रुपी यूएस डॉलर के ऊपर और स्ट्रांग हो गया है करके हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको डबल वैमी होने वाली है। एक, आईएनआर स्ट्रांग हो गया है करके भी मेटल सस्ता हो रहा है उनके लिए, और यूएसडी भी स्ट्रांग होने के कारण मेटल सस्ता हो रहा है। तो ओवरऑल ये, अदर देन कमोडिटीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए दिस इज क्वाइट अ बिट पॉजिटिव। और ये कहीं कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग में मेनली ऑटो इंडस्ट्रीज, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इसके पुश को बढ़ावा दे रहा है, राइट? कल परसों जो करेक्शन आया है रियल एस्टेट में, तो आप लोग काफी लोग सरप्राइज होंगे कि रियल एस्टेट में जो आज भी करेक्शन देखा गया, इफ यू लुक एट द रियलिटी सेक्टर, आपको यहाँ पे दिखेगा कि रियलिटी सेक्टर में आज करेक्शन आया है। इसका मेन रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो आईटी सेक्टर की डिमांड ग्लोबली, कल हमने जो डिस्कस किया था एंथ्रोपी का इम्पैक्ट, उसके कारण कम होने वाली है। इसका इम्पैक्ट जो अफोर्डेबिलिटी है बैंगलोर और आईटी सेंट्रिक सेक्टर्स में, जैसे बैंगलोर है, नोएडा है, आपका हैदराबाद है, वहाँ पे इवन पूना में, ऐसा लग रहा है कि जिस रेट से ये प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं रियलिटी के, उसको लगाम लग सकती है। ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। जैसे ही रिजल्ट्स आए थे, जैसे ही बजट डिक्लेयर हुआ था, जैसे ही इंडिया यूएस डील साइन हुई थी, रियलिटी में बहुत फास्ट मूव आई थी। लेकिन रियलिटी उसके बाद करेक्ट हो रहा है। तो ये एक पर्सपेक्टिव का आपके दिमाग में बांध के रखिएगा कि अगर आईटी सेक्टर वीक होता है तो अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है इन सिटीज में। अफोर्डेबिलिटी कम होने के कारण रियलिटी के जो रेट्स हैं उनके गिरने के भी चांसेस हैं। तो प्लस और माइनस हर न्यूज़ के साथ होता है। किसी सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाता है, किसी सेक्टर के लिए निगेटिव हो जाता है। ये एनालिसिस वक्त जैसे जैसे आगे जाएगा, सेक्टर्स और स्टॉक्स पे इम्पैक्ट देखते देखते आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, राइट? I am not at all an expert. It is just that I've spent some time more in the market, which is why I am trying to help you, right? मार्केट की ब्रेड देखते हैं आज। तो मार्केट की ब्रेड आप देखेंगे तो सवेरे से वीक थी। आप देख सकते हैं कि जो एडवांसिंग स्टॉक्स है उनके नंबर कम थे, लेकिन एंड में आते आते एडवांसिंग स्टॉक्स जो है ये काफी हद तक आपको इनकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे advancing stocks जो है that numbers has really improved, so that is where somewhere it is going to help us in looking that, जो मैंने कहा है कि दिन के एंड में धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव हो रही थी। और यही जा करके हेल्प कर रहा है कि कहीं तो भी हमारे मार्केट में अभी ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ जो है कल के दिन के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चल रही है। ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ विद इन सेक्टर्स कैसी थी? तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दिखेगा लार्ज कैप्स में, मिड कैप में मिडिल है, और स्मॉल कैप वीक ही चल रहे हैं। तो अगेन प्रेफरेंस आज के ट्रेड्स में था टुवर्ड्स लार्ज कैप। तो लार्ज कैप पे फोकस रखना, दिस स्टिल मेक्स सेंस, राइट? अभी जब हम टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो
रिजल्ट्स के कारण ट्रेंड ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है आज। और वीकनेसेस में आप देख सकते हैं मेटल्स ने वीकनेसेस दिखाई है भारतीय एयरटेल में। देर इज नर्वसनेस अराउंड द रिजल्ट्स, सो लेट्स लुक एट इट। बीएल जो है, ये जो कहते हैं ना कि सूखे के साथ गीला भी जल जाता है, वैसा हुआ है उसके साथ। तो आज डिफेंस सेक्टर जैसे ही करेक्ट हुआ, बीएल का फाइबुलस रिजल्ट्स होने के बावजूद, आउटलुक पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये करेक्ट हुआ है। फंडामेंटल्स में एनालिसिस करेंगे कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, राइट। और फिर आते हैं एक और स्टॉक्स की तरफ जिसने आज स्ट्रेंथ दिखाई है इन द वीकली मूव। तो फोर्स मोटर जो है, इसने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है ऑन इट्स वीकली चार्ट्स। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इसको करीब करीब ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जा रही है। फंडामेंटली जो रिजल्ट इनका अच्छा आया है, उसके कारण ये मूव आ रही है। तो डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा फोर्स मोटर को। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक होने वाला है। किस सेक्टर की तरफ हम आज पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो सेक्टर्स में अगर मैं देखता हूं, तो जिस सेक्टर ने आज एंट्री दिखाई है, दैट इज निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस के सेटअप्स को देखिएगा, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनके सेटअप्स को देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अच्छे सेटअप्स मिलते रहेंगे। तो सेक्टर ऑफ द डे फॉर यू टू लर्न टुडे इज निफ्टी ऑयल एंड गैस। एंड स्टॉक्स विच वी आर गोइंग टू लुक नाउ, क्विकली जाकर के देखने वाले हैं, उसको अभी हम हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। आई होप ये जो फ्लो है अंडरस्टैंडिंग का, ये जो फ्लो है एनालिसिस का, ये आपको हेल्प कर रहा है टू गेट बेटर ग्रिप इन द मार्केट्स, राइट। और ओवरऑल सीपीएसई को देखते हैं आज के इस हफ्ते में। अगर आप देखते हैं किन स्टॉक किन सेक्टर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई, तो सीपीएसई भी उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस को देखिएगा, सीपीएसई को देखिएगा, और इन दोनों के बीच में एक्चुअली काफी कुछ कॉमन स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंगली वो भी आपको नजर आएंगे। एक सेक्टर है जिसने आज अच्छी पॉजिटिव मूव दिखाई है इस पूरी निगेटिविटी के बीच में, दैट इज द पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक हैज बीन द मोस्ट पॉजिटिव सेक्टर टुडे। इसके भी स्टॉक्स को, चार्ट्स को एनालिसिस करिए। वैसे इसके ज्यादातर स्टॉक्स स्ट्रेच हो चुके हैं, तो मैं आपको कहूंगा फोकस करिएगा निफ्टी ऑयल एंड गैस एंड सीपीएससी में। ये शायद आपको ब्रेकआउट्स के नजदीक मिलेंगे। कुछ स्टॉक्स को हमने कल के वीडियो में एनालिसिस किया था, तो कल जो हमारा एंथ्रोपी रिलेटेड वीडियो है उसको देखिएगा, तो उसमें आपको वो चार्ट्स और सेटअप्स नजर आएंगे। टू अवॉइड रिपीटेशन, मैं आपको उस वीडियो की तरफ पॉइंट कर रहा हूं। तो कल का वीडियो डेफिनेटली देखिएगा, जिसका टाइटल है why there is crash in the IT industry with the anthropic AI। तो चलिए चलते हैं स्टॉक्स चार्ट्स के ऊपर। तो कमिंग टू द स्टॉक्स चार्ट्स, हम मेनली फंडामेंटल्स देखेंगे। चार्ट्स भी वैसे इन स्टॉक्स के सॉलिड है, मैं चार्ट्स को डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली, ड्यू टू द रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग्स दैट वी ऑल हैव, दैट वी आर नॉट सपोज टू लुक एट द रियल टाइम रेट, सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट इट। But definitely you can look at the charts by yourself and you will find nice breakout and good solid setups over there। सोलार इंडस्ट्रीज, ये मेरी पहली अंडरस्टैंडिंग है कि आज जो डिफेंस सेक्टर में करेक्शन आया है, उसके अंदर आज ये स्टॉक भी गिरा है। ठीक है, गिरा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि फंडामेंटली जो इसका रिजल्ट आया है वो फेबुलस आया है। दिस स्टॉक इज रेटेड प्लैटिनम क्वालिटी, ऑब्वियसली इसके कारण ये गोल्ड क्वालिटी तो है ही। इसका जो क्वार्टर है इस बार का, दैट हैज बीन इट्स बेस्ट क्वार्टर। तो ये तीनों चीजें मुझे बता रही है कि ये स्टॉक ने रिजल्ट्स बहुत फैबुलस डिलीवर किए हैं। ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी मेजरली एक्सप्लोजिव्स में है, और इसकी शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में, यानी माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में। तो इन चीजों में इसका यूज हुआ करता था। बट एज द डिफेंस सेक्टर प्रोग्रेस्ड, एज द गवर्नमेंट लुक्स टुवर्ड्स प्राइवेट प्लेयर्स, ये बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है डिफेंस में। तो डिफेंस के अंदर दे आर वर्किंग ऑन हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव्स, एंड बिलीव मी, these explosives are pure play explosives, as well as ammunitions, as well as the your burning agents for missiles also। तो यहाँ पे डिटेल जब आप ड्राइव करेंगे, तो यू विल रियली फाइंड कि ये कंपनी एक नीश एरिया में पहुंच चुकी है। अगर इसके प्रोडक्ट्स के बारे में आप यहाँ पे बातें करेंगे, तो यू विल सी कंपोजिट प्रोपेलेंट, जो मैंने कहा था मेनली जो आपके रॉकेट्स में लगते हैं, मिसाइल्स में लगते हैं, जिनका यूज आकाश, ब्रह्मोस, पीएसओ में एक्सीएल, स्पेस रॉकेट मोटर्स, मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड, माइंस, वॉरेट्स। तो ये सब चीजें सीधा बता रही है कि ये कंपनी बहुत ही नीश एरिया में है। अब ये नीश एरिया में होने के कारण इसका बहुत हद तक मुझे यहाँ पे मोनोपोलिक एग्जिस्टेंस लगता है। बहुत हद तक ये एक मोनोपोली बनी
हुई है और बनी रहेगी, मेनली बिकॉज इवन गवर्नमेंट वुड नॉट लाइक टू शेयर दिस नो हाउ विथ मेनी वेंडर्स, मेनी सप्लायर्स, राइट। तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्लेयर्स रहेंगे इस सेक्टर में, जिसमें से एक ये है, राइट। आपने बीच में सुना होगा इंडिया एंड यूरोप का भी काफी हद तक अभी एफटीए साइन हो गया है, डिफेंस डील्स भी आएंगी। तो इवन यूरोप नीड्स लॉट ऑफ एम्यूनेशन, और उनको मालूम है, पता है कि अमेरिका से जो कुछ भी वो खरीदते हैं वो बहुत महंगा है, और टेक ट्रांसफर तो ऑब्वियसली नहीं है उसमें। इंस्टेड ऑफ दैट दे कैन लुक टुवर्ड्स इंडिया एज देयर मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर एक्सप्लोजिव्स, मेनली योर 155 mm कार्ट्रिजेस ऑल्सो। तो इस मामले में आपको सोलर इंडस्ट्रीज का आने वाला फ्यूचर भी बहुत ब्राइट लगने वाला है, राइट। मार्केट लीडर है, और अगर आप देखते हैं इसका एक्सपोर्ट कंपोनेंट बहुत हेवी है, 41% है। जो यूएस के साथ डील हुई है, कहीं ना कहीं उसको भी ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। डिफेंस में 24% इसका ओवरऑल बिजनेस चलता है। कोल इंडिया के साथ 10% का बिजनेस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्सप्लोजिव्स में बहुत हद तक इसका मोनोपोलिस्टिक सा अप्रोच है। और इसका एक बड़ा प्लेयर जो अनदर कॉम्पिटिटर है हमारे इंडियन मार्केट में, उसका क्या नाम है, आप रिसर्च करिए और मुझे बताइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और डेफिनेटली आप चाहिए तो चार्ट्स देखिए सोलर इंडस्ट्रीज के और आने वाले दो स्टॉक्स की, और उसको भी कमेंट्स में मेंशन करिएगा। आई एम हैप्पी टू कंट्रीब्यूट कि आप जो चार्ट्स पे देख रहे हैं वो कौन सा पैटर्न है और क्यों वो अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली दैट इज व्हाट समथिंग वी कैन डिस्कस ओवर देयर, राइट। तो ये बात है इसकी खासियत, आप डीप स्टडी कर सकते हैं। लेट्स लुक एट नंबर्स। नंबर्स आर वेरी एक्साइटिंग इन केस ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज। ये मेरा एक गो टू स्टॉक रहा है इन द डिफेंस सेक्टर। ऑब्वियसली मैं वो प्लेयर हूं कि जो वीक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, वो डिप 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 मैं नहीं खेलता हूं, तो मैंने इसमें पैसा गिरते टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लगाया है। लेकिन जैसे जैसे रिकवर हो रहा है, दैट इज वेयर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, राइट। वैल्यूएशंस हाई है मेनली, और वैल्यूएशंस हाई होते हैं जिन बिजनेसेस की ग्रोथ और यूनिकनेस बहुत ज्यादा होता है, राइट। इफ बिजनेस इज इनटू इनोवेशन, इफ द बिजनेस इज हैविंग हाई मोड, इज द बिजनेस इज हैविंग हाई ग्रोथ, उसके जो वैल्यूएशंस है वो आपको काफी बड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन ब्यूटी क्या है, रिसेंट रिजल्ट्स के कारण इसका फॉरवर्ड पी जो है वो काफी हद तक अभी कंट्रोल में आ गया है, यानी करीब करीब 25% इसके अंदर गिरावट हुई है वैल्यूएशन में। इफ वी आर कंटिन्यूइंग टू हैव सिमिलर क्वार्टर्स अहेड, ये आप समझ सकते हैं, राइट। डेट बहुत ही हेल्दी सिचुएशन है। आर ओ सी इज अमेजिंग, 30+। ये 15 या 20 के ऊपर हो तो भी बहुत कंफर्टिंग होता है, ये 30+ चल रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी सॉलिड आर ओ सी आर ओ ई है, बिजनेस में कितनी बड़ी एफिशिएंसीज हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 26 पे है, एंड ब्यूटीफुल थिंग इज पब्लिक के हाथ में फ्री शेयर होल्डिंग सिर्फ 7.2% है। इसका बड़ा रीजन क्या है, स्टॉक की प्राइस ही ज्यादा है, 13,000। तो कुछ लोगों का ये मानना रहेगा कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं तो कभी तो मेरी 10% ऑफ, एक स्टॉक लिया तो भी मेरा 10 से 20% ऑफ मेरा पोर्टफोलियो इज बुक्ड इनटू दिस, राइट। तो इसको छोटे प्लेयर्स टच नहीं करेंगे, जो कि एक्चुअली इस स्टॉक के ट्रेंड के लिए, इस स्टॉक की स्टेबिलिटी के लिए चार्ट्स पे बहुत अच्छा है। ये अभी लार्ज कैप की कैटेगरी में आ रहा है, ये भी इस स्टॉक को बहुत हद तक स्टेबिलिटी देगा। लेट्स क्विकली लुक एट इट्स क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में आपको एक बात समझ के रखनी होगी कि ये जो बिजनेसेस होते हैं ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग पे चलते हैं। इनमें सीरियली ग्रोथ मिलना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं वैसे वैसे ही ये आगे की तरफ चलते हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली लुक एट हाउ द क्वार्टर्स हैव बीन फॉर दिस बिजनेस। सो गिव मी अ मिनट। राइट, लेट्स लुक एट इट्स क्वार्टरली बिजनेस। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो बिजनेस की ग्रोथ है वो स्टेडी रही है। यहाँ पे आपने मार्च टू जून एक डिप देखा है, ये टिपिकली आप देखेंगे, मैं अगले भी कंपनी के पास लेके जाऊंगा तो आपको मार्च टू डिप टिपिकली ना यहाँ पे एक गिरावट सी नजर आएगी। बट इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस का नेचर है। मार्च में टिपिकली ईयर एंड होता है, तो मोस्ट ऑफ द बिलिंग इनवॉइसिंग इज काइंड ऑफ accelerated, and that is where you find June typically it cools off. But overall दिसंबर देखिए आप, इसका बेस्ट रेवेन्यू रहा है, अब तक का बेस्ट रेवेन्यू इस बिजनेस का रहा है दिसंबर में।
ये रेवेन्यू जंप कितनी परसेंटेज है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो रेवेन्यू जंप आपको यहाँ पे दिखेगी, इज जंप ऑफ 29%। वहीं पिछले दिसंबर में इसकी जंप थी 38%। यानी दिसंबर जो इसका एक्सेलेंट क्वार्टर रहता है वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। दिस हैज बीन देयर मोस्ट एंड बेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर। ओके। तीसरी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बेस्ट ऑफ ए ऑल क्वार्टर्स है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे बेस्ट इन ऑल क्वार्टर्स है। अर्निंग्स भी पर शेयर इज बेस्ट इन ऑल क्वार्टर्स है। तो ये इनका एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। मार्जिन, ये सब बिजनेस हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है और मार्जिन भी ग्रो हो रहा है। दिस इज द गोल्डी लॉक सिनारियो। आप ज्यादा सेल कर रहे हैं, ज्यादा प्राइसेस पे सेल कर पा रहे हैं, दिस इज अ गोल्डी लॉक सिनारियो जो आपको मिलता है सिर्फ एज पर द कैन in the best companies where there is innovation, where there is leadership in that sector, where there is a bigger moat and control on the market. So they have the pricing power, they have the volumes also. This is amazing for a business. तो अगर आप ग्रोथ फोकस स्टॉक्स को देख रहे हैं, इस स्टॉक को आपने आपकी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखना है। No buy or sell advice, but pure numbers what they are telling you is what I am explaining it to you over here. अब साल के बारे में बात करते हैं तो एक जबरदस्त साल चल रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से भी आप देखेंगे इस बिजनेस के अंदर बहुत सॉलिड ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है। राइट। और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के निकलने के कारण और ईज हो जाएगी। सैंक्शंस भी कहीं पे तो भी इस बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। जैसे जैसे वो कम होंगे, ये बिजनेस की ग्रोथ में एक एक्सेलरेशन और आता हुआ दिखेगा। तो बेस्ट इन क्लास क्वार्टर हुआ है, बेस्ट इन क्लास ईयर चल रहा है। और आप ट्रेंड भी देखिएगा, ओवरऑल पिछले 5 और 3 साल में सेल्स ग्रोथ 20-25% से ऊपर करीब करीब रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे 30% से ज्यादा स्ट्रांग चल रही है। प्राइस पे रनअप इस साल कम हुआ है। तो बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज उभर के आएगी और ये सब करते हुए कंपनी अपनी माली हालत की एफिशिएंसीज को बनाए रखे हुए हैं। तो वेरी सॉलिड बिजनेस। और बैलेंस शीट्स में भी आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे तो अभी भी जो है वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्टमेंट जारी है। और इन्वेस्टमेंट्स जो है इसके फर्दर ग्रोथ के लिए बनी हुई है। तो ओवरऑल इस तरीके से आप देखेंगे रिजर्व्स इंप्रूव हो रहे हैं। the situation of growth, capital investment is continuing to happen. This all is pointing towards further expansion that is continuing in this business, which is very, very positive, right? और कैश फ्लो में भी आप पॉजिटिव चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस है इनका डिफेंस में, लेकिन कैश फ्लो में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ऑपरेशनली एवरीथिंग लुकिंग गुड। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो एफ ने इसको छोड़ा है और डीआईएस ने इसको पकड़ के रखा है और काफी हद तक पब्लिक के हाथ में माल कम है, प्रमोटर के पास खुद के पास 73% है। तो चार्ट्स पे भी आप देखेंगे काफी अच्छा सेटअप इसमें आ रहा है। मैं आपको थोड़ा बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूँ ऑन द स्क्रीनर। अगर मैं इसको 5 साल के चार्ट के ऊपर लेके जाऊं तो आपको बेस्ट क्वार्टर मिला है, लेकिन बेस्ट प्राइस से काफी नीचे है। बेस्ट क्वार्टर मिला है, बेस्ट प्राइस के नीचे चल रहा है। व्हाट एल्स यू वांट, राइट? यहाँ पे अभी 200 MA को क्रॉस करने की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इस स्टॉक का जो सेटअप है वो प्राइस वाइज बहुत अच्छा है, ड्यू टू इट्स बिजनेस परफॉर्मेंस, राइट? तो सेक्टोरल नेगेटिविटी के कारण करेक्शन में अभी ये अवेलेबल है। यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस। चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अब ये जो स्टॉक है ये पीएसयू है, भारतीय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये भी डिफेंस सेक्टर में है। खास करके मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि एक बहुत अच्छे चार्ट सेटअप पे इसने आज करेक्शन दिया है एंड विथ अ फैबुलस बिजनेस परफॉर्मेंस, राइट? इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये गोल्ड क्वालिटी के लिए की लेवल पे है अभी। डेट इज 0, आरओसी इज 38, आरओई 29। फैबुलस फैबुलस फैबुलस। ऑपरेटिंग मार्जिन रनिंग एज 30। कैन यू इमेजिन अ पीएसयू जो ज्यादातर गवर्नमेंट को ही सप्लाई करती है, उसका ऑपरेटिंग मार्जिन करीब करीब 30% चल रहा है। यानी मसल है इस बिजनेस में। यू गेटिंग मी? मेजर किस एरियाज में ये काम करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर दे आर मेनली वर्किंग फॉर डिफेंस,
Within the non-defense, they are working on very smart solutions, electronic solutions, cyber security related solutions, software solutions, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक रिलेटेड बिजनेस इसका काफी हद तक चल रहा है। एंड टेक रिलेटेड वेयर, ऑन दी कंपोनेंट साइड। तो आप समझ सकते हैं ये कोई फ्लिम्जी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह काम नहीं कर रहा है। ये बड़े बड़े टेक परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका कंट्रीब्यूशन चल रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक्सपोर्ट्स में यू कैन ऑब्जर्व दे आर वर्किंग ऑन आरएसएम मेन इक्विपमेंट, मैकेनिकल पार्ट्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, और they are supplying to France, USA. Defense is 90% of their business, नॉन डिफेंस इज 6%। ये सब करते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप डिफेंस सेक्टर को देखते हैं, आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर्स बहुत आने वाले हैं। क्यों इंडिया का फोकस डिफेंस पे बढ़ने वाला है? द बिगेस्ट रीजन इज आईटी सेक्टर इज सफरिंग। तो इंपोर्ट्स जो डॉलर्स हम लाते थे, उसका जो रास्ता है वो बहुत हद तक क्लॉग हो गया है, बंद हो गया है आईटी सेक्टर से। इट इज नॉट ग्रोइंग। फार्मा में अभी भी ग्रोथ थोड़ी बहुत चल रही है, ठीक ठाक है। आईटी में तो सफर कर रही है। और इंडिया को अगर इंडियन रूपी स्ट्रांग रखना है वर्सेस द डॉलर, और डॉलर बाहर से लाने होंगे, और उसके लिए एक्सपोर्ट करना होगा, और उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्यों स्कोप है? क्योंकि अदर देन द बिग प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, मिड यूरोपियन सदर्न पार्ट की जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनको कोई वेटेज नहीं देता है, उनको कोई खड़ा नहीं रखता है वेन एवर दे वॉन्ट एनी डिफेंस इक्विपमेंट। वाई? बिकॉज कॉस्ट इज सो हैवी, right? Secondly, the geopolitical relationships between a real big country and a small country is too far apart। तो आपका कोई वजन भी नहीं है उनके ऊपर। तो वहां पे इंडिया इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज, टू गेट देयर डिफेंस सेटअप्स इन प्लेस। लाइक रिसेंटली फिलीपींस के बारे में भी आपने सुना होगा। सो दे आर गेटिंग द ब्रह्मोस। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बिग एक्सपोर्ट पुश। और उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल बड़ा रहने वाला है, विथ 86% to 90% going into defense। Absolutely, this is going to be a big thing। और इसके अंदर इनोवेशन कंटिन्यूसली जारी है, बिकॉज इनोवेशन के बिना तो आप बिल्कुल टिक नहीं सकते टेक्नोलॉजी, खास करके टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर रिलेटेड मार्केट में। किन चीजों पे रिसर्च चल रहा है? मिसाइल सिस्टम्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स, इमेजिंग, इंफ्रारेड, आर्म्स, एम्यूनेशन, एक्सप्लोजिव्स। और बहुत हद तक यहाँ पे भी आपको मोनोपोली बनती हुई दिखेगी, क्योंकि नो हाउ जो है बहुत हद तक आएगा गवर्नमेंट के डीआरडीओ से, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। और वो नहीं चाहेंगी कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा फैलाई जाए। तो अगेन यू विल बी हैविंग अ लिमिटेड number of component manufacturers, and that is where BEL will have a big role to play। ओके। ये पीएसयू जो है, ये पीएसयू है लेकिन हाई वैल्यूएशन पे चल रही है। कल मैंने आपको कुछ ऑयल बिजनेसेस दिखाए थे, उनका डिविडेंड यील्ड भी हाई था, लेकिन उनके पी भी सस्ते पड़े थे। ये इस कंपनी के साथ हो नहीं रहा है। ये ज्यादा डिविडेंड भी नहीं दे रही है। कोई कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो उसका मतलब है कि वो अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है, और इसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी के रिजल्ट्स में आता हुआ दिखेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा इस कंपनी के बिजनेस में, और वो है कि जब आप इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यूज को कंपेयर करेंगे तो आपको इसमें एक ट्रेंड दिखाई देगा। वेन एवर यू विल कंपेयर these quarterly performance, you will observe something very very interesting। And what is that interesting thing that you will observe on quarterly performance is that इनका जो दिसंबर का क्वार्टर होता है that is always bigly big, and then March quarter is still bigly big। ओके। उससे अगर आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर ठंडा होता है, और जून क्वार्टर भी ठंडा होता है। हर साल आप कंपेयर करेंगे, इनका जून क्वार्टर सबसे ठंडा होता है, इनका सितंबर क्वार्टर उससे थोड़ा गर्म होता है, दिसंबर क्वार्टर और भी गर्म होता है, और मार्च में ये पीक आउट करता है। तो ये एनुअल ट्रेंड है इस बिजनेस का। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ये चीजें आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे एनालिसिस करेंगे कंपनियों के फंडामेंटल्स का, जिसको मैं कवर करता हूँ मेरे प्रोग्राम्स में मेनली। हमारे जो अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम है उसमें भी हम फंडामेंटल्स को कवर करते हैं, एज वेल एज हमारा जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम है उसमें भी हमने एग्रेसिवली कैंसलिंग रिलेटेड फंडामेंटल्स को कैसे देखना है वो कवर किया। इफ यू आर वंडरिंग आप मेरे ब्रेकआउट रिलेटेड प्रोग्राम को कहाँ पे एक्सेस करते हैं, तो सिंपली आपको जाना है एक्सेल टीआरओ स्टोर वेबसाइट पे।
Let me quickly open it for you. Excel TRO stores. So once you go to Excel TRO store, वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, और एग्रेसिव फंडामेंटल्स अगर आपको एनालिसिस करने हैं तो यू शुड बी ज्वाइनिंग द अल्फा इन्वेस्टर मेंटरिंग प्रोग्राम, द बेस्ट इन क्लास, क्योंकि इसमें सब स्ट्रेटेजीज हम कवर करते हैं। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट व्यू में क्विकली पढ़ना है तो डेफिनेटली यू शुड लुक एट दिस प्रोग्राम कॉल्ड एज हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। तो हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स में हम कैंसलिंग का यूज करके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, विच इज अ वेरी एग्रेसिव वे ऑफ लुकिंग एट फंडामेंटल्स, जिसके पर्सपेक्टिव्स में ये स्टॉक आज हमको मिल रहे हैं। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डेफिनेटली लुक फॉर द लिंक ऑफ दिस प्रोग्राम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। राइट, अब चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स ब्लॉक में। यहाँ पे आपको दिखेगा एफ आई आई ने स्टेक बढ़ाया है, डी आई आई ने कम किया है, और ओवरऑल यू विल ऑब्जर्व दैट पब्लिक के हाथ में भी माल थोड़ा छूटा हुआ है। बट लुकिंग एट द सेटअप, लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, अगेन ये भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजदीक है। ये स्टॉक की ब्यूटी क्या है कि ये रिजल्ट्स के साथ ऑल टाइम हाई पे कप एंड हैंडल बनाता हुआ चल रहा है। ओ बाय द वे, अगेन यू लुक एट द चार्ट एंड लेट मी नो व्हाट इज द पैटर्न एट द टॉप लेवल नियर एटीएच फॉर बीईएल। तीसरा स्टॉक है जिसका रिजल्ट्स आया है ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर, एंड अगेन इसमें जो ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो क्वार्टर है इसका गोल्डन क्वार्टर रहा है। सो अगेन फोर्स मोटर इज इन द रेकनिंग। इसमें बड़ा चेंज आया था अर्बेनिया गाड़ी के रिलीज के साथ, एज वेल एज डिफेंस में इनके कंट्रीब्यूशन के बढ़ने के कारण। मिड कैप स्टॉक है, अच्छी बात है। अगेन वेरी सॉलिड आरओसीई, वेरी गुड आरओई, डेट इज जीरो, ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्दी, प्लैटिनम लेवल का स्टॉक है। कैन यू इमेजिन, दिस इज नाउ टॉप क्लास फंडामेंटल्स दैट इट इज होल्डिंग। अगेन इसको कैसे आइडेंटिफाई किया है, यू कैन लुक इनटू माय अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम, जहां पे मैंने गोल्डन और प्लैटिनम स्टॉक को हम कैसे सेट करते हैं इस इंडिकेटर को, वो वहां पे डिस्कस किया हुआ है अंडर द डार्क हॉर्स स्ट्रेटेजी। तो डार्क हॉर्स स्ट्रेटेजी के अंडर गोल्डन और प्लैटिनम स्टॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन को कैसा सेट किया वो मैंने डिस्कस किया है हमारे अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम में। डेफिनेटली यू शुड गो एंड वॉच if you are part of that program. If you are not, go ahead and again check at Excel TRO website, the Alpha Investor Program. वहां पे we are really putting up these indicators in place so that एक क्विक ओवरव्यू में पता चल जाता है कि कंपनी कितनी पानी में है फंडामेंटल वाइज। सो प्लैटिनम क्लास स्टॉक, ब्यूटीफुल थिंग इज वैल्यूएशंस जो है अब इसके चीप हो रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस आर गेटिंग चीपर। द कंपनी इज ग्रोइंग प्रिटी स्ट्रांगली। चार्ट पे भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट नियर एटीएच आ रहा है। ओके, सो गो अहेड एंड वॉच द चार्ट, और डिस्क्रिप्शन में दीजिए आपको कौन सा पैटर्न वहां पे नजर आता है। एक क्विक एनालिसिस करते हैं इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस का, तो आपको दिखेगा दिस इज नॉट द बेस्ट इन क्लास रेवेन्यू फॉर द ईयर, बट अगेन आपको हर साल दिखेगा कि सितंबर टू दिसंबर में एक डिप आता है। तो दिसंबर इज वन ऑफ इट्स वीकेस्ट क्वार्टर। ऑटो इंडस्ट्री में दिसंबर का वीक होने का और एक कारण है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास लेटेस्ट रजिस्ट्री की गाड़ी हो, ताकि बेचते टाइम हम कह सकते हैं 4 साल पुरानी है। अगर आपने दिसंबर में खरीदा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 10-20 डेज, उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल पीछे जाता है, एंड देन इट बिकम्स लाइक अ 5 ईयर ओल्ड कार, राइट। तो उसको अवॉइड करने के लिए टिपिकली आप देखेंगे कि लोग दिसंबर में डिले करते हैं गाड़ियों को लेने का, और वैसे भी कुछ फेस्टिविटीज ना होने के कारण कम ही गाड़ियां बिकती है। लेकिन नया साल आते ही ये ट्रेंड इंप्रूव होता है, और ये कैसे दिखता है आपको ऑब्वियसली क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के बिहेवियर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर जो है वो सितंबर से वीक चलता है। दिसंबर क्वार्टर इज रनिंग वीकर इन देन सितंबर। तो हर साल आपको दिखेगा सितंबर टू दिसंबर एक गिरावट आई है, तो शॉक मत होइएगा, ये इस बिजनेस का बिहेवियर है। लेकिन दिसंबर के बाद क्या होता है, मार्च आता है जहां पे आपको पीक परफॉर्मेंस मिलता है। उस साल का मार्च में आपको पीक परफॉर्मेंस मिलता है उस साल का, यानी आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट और अच्छा होने वाला है। ये साइक्लिकल एनालिसिस है रिजल्ट्स का, जो आपको बिजनेस साइकिल्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो ये हर साल की ये साइकिल इसकी चल रही है। तो आने वाला क्वार्टर पॉजिटिव होने वाला है, तो बेदिक्कत फंडामेंटल वाइज प्राइस की जो मूव यहां से आएगी उसको सपोर्ट मिलेगा। गॉटिंग नाउ, एज फार एज रिजल्ट्स गोस, फैबुलस रिजल्ट है इस कंपनी का। आपको दिखेगा कि इस कंपनी के रिजल्ट्स में मेनली
जो है ईपीएस जो है दैट हैज बीन वन ऑफ द सेकंड बेस्ट क्वार्टर्स, राइट? बट दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करिए, आपको हमेशा ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। सो दिस इज ऑब्वियस कि ये जो दिसंबर का रिजल्ट है, अगर मैं इसको एनुअली कंपेयर करता हूँ विद द लास्ट दिसंबर, आपको यहाँ पे 12% की ग्रोथ मिल रही है। करीब करीब वही ग्रोथ आपको यहाँ पे भी, एक्चुअली उससे ज्यादा ग्रोथ आपको दिखेगी विद द लास्ट ईयर क्वार्टर। विद द लास्ट ईयर क्वार्टर तो ये करीब करीब ट्रिपल, 3x चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक, ऑफ कोर्स इसमें अदर इनकम का इम्पैक्ट है। तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस अदर इनकम इज। एक्सेप्शनल आइटम है, it is a one time item, so that's why this looks inflated, profit looks inflated, but the core operational performance is very much in line। तो आने वाले मार्च में आपको स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी। और कंपेयर करिएगा इसको सालों साल का परफॉर्मेंस, तो आपको दिखेगा कि बिजनेस इज डूइंग वेरी वेरी स्ट्रांग। ग्रोथ इज रेट वाइज टेपरिंग, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी देयर वन ऑफ द बेस्ट ईयर। गेटिंग इट? ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग चल रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अमेजिंगली स्ट्रांग चल रहा है। प्राइस तो भागता ही रहता है भाई इसका चार्ट पे, लेकिन फिर एक करेक्शन में से अब ये निकल रहा है। तो कीप अ वॉच, दिस इज समथिंग दैट यू कैन बी एक्टिव अपॉन ऑन योर वॉच लिस्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न यू कैन सी, एफ आई डी आई दोनों ने उनके स्टेक्स बढ़ाए हैं, हाथ में से स्टॉक चला गया है पब्लिक के हाथों से, राइट? तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस आज मैंने आपको शेयर किया है सोलर आपके साथ, सोलार इंडस्ट्रीज का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का और फोर्स मोटर्स का। चार्ट पे जाइए, आपके लिए होमवर्क है, डिस्क्रिप्शन में बताइए कि कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं इन स्टॉक्स के प्राइस चार्ट के ऊपर। डेफिनेटली आई विल लुक एट इट एंड कम बैक टू यू फॉर फर्दर डिस्कशन। आई होप आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन इंतजार करिएगा कल के वीडियो का, क्योंकि कल फ्राइडे को स्पेशल आता है हमारा स्ट्रेटेजी वीडियो। तो स्ट्रेटेजी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ताकि वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और सही जगह पे करें। तो एक स्मॉल सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सादी सीधी स्ट्रेटेजी का है, दैट इज द स्विंग स्ट्रेटेजी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजिशनल, राइट? स्कैनर्स अगर आप चाहेंगे उसका पाना, उसके डैशबोर्ड पाना चाहेंगे, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा मेरा गोल्ड रादर प्लैटिनम प्लान। क्योंकि प्लैटिनम प्लान में जो मैंने न्यूली लॉन्च किया, वहां पे मैं जो कुछ भी स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रहा हूं, उसके वीडियोस वहां पे रिलीज होंगे, उसके स्कैनर्स और डैशबोर्ड्स बनाने के। एज वेल एज मेरे कुछ कोर्सेज भी हैं, जैसे जो हमारा वीकली रिव्यू का डैशबोर्ड बनाने का जो कोर्स है, वो जल्दी ही प्लैटिनम मेंबरशिप में रिलीज होने वाला है। सो डेफिनेटली ज्वाइन इन विथ प्लैटिनम इन platinum membership. You are going to get scanners, dashboards, your stocks watch list, your sectors watch list, as well as weekend review videos। तो मिलते रहेंगे अगले सेशन में। आई होप आज का भी ये डिस्कशन आपको काफी पॉजिटिव लगा होगा, आपके नॉलेज में एडिशन कर रहा होगा, आपके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव एडिशन करेगा। कल वॉच करना है 11:30 बजे का, क्योंकि तब तक एमपीसी पॉलिसी का डिसीजन आ जाएगा, उसके अगेंस्ट मार्केट की रिएक्शन का पता चल जाएगा। अकॉर्डिंगली हैव योर इंट्राडे प्लान्स रेडी। सो फिर मिलेंगे एक अच्छे मार्केट में। विद दैट होप, क्लोजिंग, टाटा, बाय बाय।